द्वार पर विरोध प्रदर्शन होने वाला है। कुछ ही मिनटों बाद ये तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और इसके पहले दिन ही सोमवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई आज तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। राज्यसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर के सदन से वॉकआउट किया था। सरकार ने कहा कि वो एसआईआर पर चर्चा के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की जा सकती। वहीं विपक्ष को एसआईआर पर चर्चा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बीएलओ की मौत को लेकर के विपक्ष सवाल पूछ रहा है सरकार से और कह रहा है कि सबसे पहले एसआईआर पर चर्चा हो। अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तो कार्यवाही भी नहीं हो पाएगी। और रंजीता झा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रंजीता, सदन से लेकर सड़क तक एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। जरा आज यहां से तस्वीरें दिखाएं, विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी है आज के लिए? रंजीता, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है तकनीकी खराबी की वजह से, लेकिन आपको बता दें कि बस कुछ ही मिनटों में मकर द्वार से वो तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। जब विपक्षी सांसद विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनका सीधा सीधा कहना है कि एसआईआर पर चर्चा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पहले एसआईआर पर चर्चा हो, उसके बाद ही हम सदन की कार्यवाही चलने देंगे। पूरा ऑपोजिशन खाली यही मांग कर रहा है कि एसआईआर जो इतनी जल्दबाजी में कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में, तो आखिर ये क्यों कराया जा रहा है? और बंगाल और साथ में बिहार में जो एसआईआर जो हुआ है, कहीं ना कहीं उसने इम्पैक्ट किया है नतीजों पर। तो हम चाहते हैं, हमारी मांग है ऑपोजिशन की कि एसआईआर का टाइम बढ़ाया जाए। पूरा ऑपोजिशन खाली यही मांग कर रहा है कि एसआईआर जो इतनी जल्दबाजी में कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में, तो आखिर ये क्यों कराया जा रहा है? और बंगाल और साथ में बिहार में जो एसआईआर जो हुआ है, कहीं ना कहीं उसने इम्पैक्ट किया है नतीजों पर। तो हम चाहते हैं, हमारी मांग है ऑपोजिशन की कि एसआईआर का टाइम बढ़ाया जाए। तो इतनी जल्दबाजी में एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है, ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। संसद सत्र शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर हमला बोला। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विपक्ष देश को भ्रमित करने के लिए बहाने ढूंढता है। बिहार की जनमत को दरअसल स्वीकार नहीं कर पा रहा विपक्ष। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को संसद में गतिरोध पैदा करने के लिए सिर्फ बहाने चाहिए और हर सत्र में इसी तरीके से एक बहाना लेकर के विपक्ष कार्यवाही को नहीं चलेता। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। बड़े प्रांतों ने अपने जनमत दिया है। प्रजातंत्र में जनमत सर्वोपरि है। इनको स्वीकार करना उचित नहीं मानते हैं। इनको जैन तेन प्रकार ने उनको अपना ही स्वार्थ पूरा करना उनकी एजेंडा में है। जब बार बार वो जनता के द्वारा प्रत्याख्यित हो रहे, रिजेक्ट हो रहे, उनकी मन में कुंठा आ रही है। संसद में हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी भी विषय पे सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है, चर्चा की सभी प्रकार की गुंजाइश है, सभी प्रकार की आलोचना हो सकती है, लेकिन उनको एक बहाना चाहिए। बहाना चाहिए गतिरोध करने के लिए, बहाना चाहिए देश को भ्रमित करने के लिए। उनके एक नया नियम बना है, ना खाता ना बही, जो गांधी परिवार कहे वो सही। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि विपक्ष जानबूझकर बवाल कर रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टॉप एसआईआर, स्टॉप वोट चोरी, ये बैनर लेकर के